हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। ठीक, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद विकास में स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हम चला रहे थे करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला जिसमें अब तक 2 क्लास मैंने ले चुका। ठीक, पहले लेक्चर में पिछले अक्टूबर माह के 15 दिनों का हमने करंट अफेयर जाना। तो वहीं पिछली क्लास में एक वीक का, ठीक है, 15 से आगे 1 वीक का हमने क्या जाना, करंट अफेयर जाना। उसी कड़ी में तीसरी बार मैं हाजिर हूँ आगे का करंट अफेयर्स लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला का। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, ठीक, यदि आपको कोई सुझाव देना है या ऐसी कोई भी बात जो लग रहा है कि सर को और एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, ठीक, ऐसी भी कोई बात हो तो भी मुझे बताएं। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, वो कमेंट बॉक्स में देखूंगा, अगली बार उसी अनुसार, ठीक है, आगे की कार्रवाई करूँगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले पॉइंट का। ठीक है, आज का पहला पॉइंट किससे संबंधित है? ठीक, गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता से संबंधित है। क्या है? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट, ठीक है, 2019। ठीक है, क्या है? स्टेट ऑफ, माफ करिएगा, 2020 से 19 का डाटा होता है, ठीक, जिसे इस वर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020। ठीक, कौन जारी करता है? ठीक है, तो जारी करने वाला है एक हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, कौन जारी करता है? हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, जो कि एक गैर सरकारी एनजीओ है। कैसा एनजीओ है? गैर सरकारी क्या है? एनजीओ है, जो कि यूएस बेस्ड है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, ठीक, इसे फंड नहीं की जाती है। ठीक है, इसने जारी किया क्या? ठीक है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि पिछले 1 साल में वायु की गुणवत्ता किस स्तर तक गिरी है या किस स्तर पर वह स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। इसी दृष्टि में इस रिपोर्ट की प्रमुख बात यह रही, इसने बताया कि पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2019 में, कब? वर्ष 2019 में भारत में, कहां पर? अपने देश भारत में, ठीक है, लगभग 1,16,000, कितना? लगभग 1,16,000 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। किसके कारण से? ठीक, प्रदूषित वायु के कारण से। किसके कारण से? प्रदूषित वायु के कारण से। यानी अब देखिए कितना बड़ा डाटा, 1,16,000। जहां हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बच्चों का पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, वहीं पर वायु यानी प्रदूषण के कारण कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही? 1,16,000। ठीक है, जिसका मुख्य उत्तरदायी किसे माना गया है? PM 2.5। ठीक, किसे माना गया है? PM 2.5। PM क्या होता है? पार्टिकुलर मैटर। 2.5 क्या है? उसका व्यास है। 2.5 माइक्रोन तक के जो छोटे कण हैं वो PM 2.5 कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कह सकते हैं? ठीक, PM क्या हो सकता है? ठीक, हवा में जो धूल के कण हैं, क्या? धूल के कण। ठीक है, धूल के कण, ठीक, हवा में उपस्थित पानी की बूंदों से, ठीक है, हवा में उपस्थित पानी की बूंदों से, हवा में उपस्थित पानी की बूंदों से मिलकर बनता है क्या? PM बनता है। और ये 2.5 आपने जाने लिया क्या है? उसका व्यास है 2.5। ठीक, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक PM 2.5 और दूसरा PM 10। यानी कि प्रदूषित वायु का असर देखें, 1,16,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये रहा, जहां आपने जाना कि इस वर्ष जारी किया गया क्या? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020। जो जारी करता कौन है? हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट। कहाँ की कंपनी है? कहाँ की संस्थान है? यूएसए की। फंडिंग भी यूएसए द्वारा ही होता है। ठीक, वर्ष 2019 में भारत में 1,16,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा किससे है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा संबंधित है लुईस हैमिल्टन से। किससे संबंधित है? लुईस हैमिल्टन से। ठीक है, तो ब्रिटिश रेसर, ठीक, कौन? ब्रिटिश रेसर। कहाँ की? यानी ब्रिटिश। ब्रिटिश का मतलब क्या है? ब्रिटेन के रहने वाले। ठीक है, कौन? लुईस हैमिल्टन। लुईस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रांड प्री जीतकर, ठीक, विश्व के सबसे प्रसिद्ध फार्मूला 1 रेसर, ठीक है, जर्मनी के माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जर्मनी के माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, माइकल शूमाकर का, ठीक,
माइकल शूमाकर ने कुल कितनी जीती थी? 91, ठीक है। और ये 92वां खिताब कौन जीता है? लुईस हैमिल्टन की, ठीक है। बात करें अगर लुईस हैमिल्टन की, तो इस साल लगातार 8वीं जीत, ठीक है। इस साल का लगातार 8वीं जीत किसने दर्ज की है? लुईस हैमिल्टन ने दर्ज किया है। लुईस हैमिल्टन पिछले कुछ वर्षों से, ठीक, फार्मूला 1 रेसिंग में सबसे बड़ा नाम है। और इसका असर देखिए कि जर्मनी के माइकल शूमाकर का उन्होंने रिकॉर्ड क्या कर दिया? तोड़ दिया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपने जाना कि ब्रिटिश के रेसर लुईस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रांड प्री जीतकर, ठीक है, किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। 92वीं जीत है उनकी। कौन सी जीत है ये? 92वीं। और इस साल की लगातार 8वीं ग्रांड प्री उन्होंने जीता है। किसने? लुईस हैमिल्टन ने। चलिए, ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, किससे संबंधित था? जो फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित था। किससे संबंधित था? फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित था, ठीक है। तो चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। बहुत ही आसान है, लेकिन पूछे जाने की पूर्ण संभावना क्या है? वर्तमान श्रम सचिव, ठीक है, कौन? वर्तमान श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा को ILO की गवर्निंग बॉडी का, ठीक है, किसका? ILO की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया। गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया है? भारत के श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा को। भारत के श्रम सचिव कौन है? अपूर्व चंद्रा हैं। उन्हें क्या बना दिया गया? ILO की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया। ध्यान दें, इसके पहले कोई भारतीय 35 साल पहले बना था। यानी कितने सालों बाद ये बने हैं? ठीक है, 35 साल बाद। कितने वर्ष के पश्चात? 35 साल बाद कोई भारतीय इस पद पर पहुंचा है। क्या बनाया गया है इनको? एक ILO की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, भाई ये ILO क्या है? ठीक है, आपके मन में सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ILO क्या है। तो ILO क्या है? ठीक है, I से इंटरनेशनल है, L से लेबर है और O से ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन हिंदी में अगर कहा जाए, ठीक है, क्योंकि हम हिंदी पार्टी के लोग हैं, ठीक, तो क्या कह सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक, फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका जो है गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष किसे चुन लिया गया? अपूर्व चंद्रा को। अब ILO की बात आई है, तो ILO की बात आई है तो थोड़ा ILO के बारे में भी जाने। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा हमें इतिहास में चलना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक। कब तक चलता है आपको पता ही है? 1914 से 1919 तक। ठीक है, जिसमें जो है इटली के पक्ष की क्या होती है? इटली जर्मनी के पक्षों की क्या होती है? हार होती है, जबकि दूसरे पक्ष की क्या होती है? विजय होती है। ठीक, और यह युद्ध समाप्त हुआ, जो संधि कहलाई, कौन सी संधि? वर्साय की संधि। ठीक है, इसके नाम से आप सब लोग परिचित होंगे, किससे? वर्साय की संधि। वर्साय की संधि में ही ILO के गठन की बात की गई। ठीक, और अप्रैल 1919 में, यानी कि स्थापना कब हुआ है? स्थापना यहां पर जाने, ठीक है, स्थापना हुआ है अप्रैल 1919 में। 1919 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की। ठीक है, मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय है कहां पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का प्रमुख शहर, ठीक, नाम आप जानते होंगे, जेनेवा। कौन सा शहर? जेनेवा शहर। ठीक है, यहां पर क्या है? इसका मुख्यालय है। ठीक, तो वर्तमान चीफ कौन है? यानी कि वर्तमान प्रमुख। वर्तमान प्रमुख, ठीक है, वर्तमान प्रमुख है गाय राइडर। ठीक है, कौन है? गाय राइडर। ठीक, वर्तमान प्रमुख कौन है? गाय राइडर हैं। GUI लिखा जाता है, GUI। ठीक है, गाय राइडर हैं इसके वर्तमान प्रमुख। ILO की बात आई है तो आप सोच रहे होंगे कि किसकी संस्था है? तो यह UN का ही एक डिपार्टमेंट है। किसका? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, वर्तमान में UN के जहां 193 देश हैं, तो उसके 187 देश इसके सदस्य हैं। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सदस्य कुल कितने हैं? 187। कितने हैं? 187। यहां ध्यान दीजिएगा, भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में है, क्योंकि तब ब्रिटिश भारत था और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारत ने भी क्या लिया था? हिस्सा लिया था। इसीलिए भारत भी इसका क्या है? संस्थापक सदस्य है।
ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरी चीज। क्या समझना था कि वर्तमान श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा को ILO की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया। कितने साल बाद कोई भारत का चुना गया है? तो 35 साल बाद। ILO का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। स्थापना अप्रैल 1919, मुख्यालय जेनेवा। वर्तमान प्रमुख गाय राइडर। ठीक है, किस संधि के पश्चात बना था? तो वर्साय की संधि के पश्चात। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 187। कितनी? 187। ऑल क्लियर? उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है भाई? अगला पॉइंट कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब है? तो 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर को मनाया गया है। क्या? संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, बात आई है संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी थोड़ा जान लिया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र की बात करें, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो लगा कि एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जो कि वैश्विक शांति की पहल करे। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की बात आई। ठीक है, तो 50 सदस्यों ने अप्रैल 1945 में, कब? अप्रैल 1945 में 50 सदस्यों ने ठीक एक ड्राफ्ट तैयार किया। किसका? संयुक्त UN का, जैसे UN ड्राफ्ट कहा जाता है। बाद में 51वां देश पोलैंड भी जुड़ गया उससे। कुल कितने देश हो गए? 51। ठीक, उसकी जो पहली बैठक हुई, जो आगे चलकर कब बुलाई गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो यह भी जान लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र आपने, मैं लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। स्थापना तो आपने जान लिया। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, तो यह भी जाने वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देशों की संख्या कितनी? 193। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने संघ हैं? देखिए, मैं पिछली क्लास में भी कहा था कि यहाँ करंट पढ़ रहे हैं तो वैश्विक संगठन की आपको चिंता नहीं करनी है, वो भी इसी में जुड़ता चलेगा। जिस संयुक्त राष्ट्र की बात आई तो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कोई पूछे अंग कितना है इसका, तो अंग कितना है? 6 है। मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन नाम बोल देता हूं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? 6 अंग है। पहला अंग क्या है? महासभा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष सितंबर में इसकी बैठक होती है। ठीक है, तो पहला कौन सा है? महासभा है। दूसरा कौन है? सुरक्षा परिषद। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा था। क्यों? कि भारत भी ठीक सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में चुना गया है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्य में भारत भी निर्विरोध चुना गया है एशिया प्रशांत क्षेत्रों से, एशिया क्षेत्रों से। ठीक है, क्लियर है? ठीक, 6 अंग कौन कौन से हुए? पहला महासभा, दूसरा जो कौन सा हो गया हमारा? ठीक है, दूसरा हो गया सुरक्षा परिषद हो गया, तीसरा जो है सिख सामाजिक और आर्थिक परिषद हो गया, चौथा न्यास परिषद हो गया, 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया और छठवां क्या हो गया? सचिवालय हो गया। अब जो सचिवालय का प्रमुख होता है वही संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासचिव। जो वर्तमान में कौन है? तो मैं यहां लिख रहा हूं महासचिव। ठीक, सबको पता होगा लेकिन फिर से आप जानिए, एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, पुर्तगाल के हैं ना एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, जो वर्तमान में क्या है? महासचिव हैं। ठीक है, 6 अंग आपने जान लिया। ठीक है, यह भी जाने ठीक संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं? अंग्रेजी एक, दूसरा कौन सा? मंदारिन यानी चाइनीज भाषा 2, तीसरा कौन सा? स्पेनिश। ठीक, 3, चौथा कौन सा? फ्रेंच। 4, 5वां कौन सा? रूसी यानी रसियन। 5, छठा कौन सा? अरबी। ठीक है, क्लियर है? लिख दो। ठीक है, लिख दे रहा हूं। ठीक, यहां पर मैं इस ब्रैकेट बना रहा हूं 6 आधिकारिक भाषाएं। कितनी भाषाएं? 6 आधिकारिक भाषाएं। ठीक है, अंग्रेजी। ठीक है, मंदारिन। मंदारिन, ठीक है, चीन की भाषा मंदारिन है, याद रखिएगा, चीनी नहीं लिख रहा हूं, मंदारिन सीधे लिख रहा हूं। ठीक है, मंदारिन हो गया। और क्या? ठीक, स्पेनिश। ठीक, 3 हो गया।
चौथा क्या, फ्रेंच, ठीक है। पांचवा क्या, ठीक, फ्रेंच हो गया, रूसी, छठवां क्या, अरबी, ठीक है। तो ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है। सभी जानकारियां आपने जान लिया, ठीक है। हमने जाना संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है, ठीक है। स्थापना हुआ कब था, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक। सदस्य कितने हैं, 193 है। महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस है, ठीक है। अंग कितने हैं, 6 हैं। आधिकारिक भाषाएं भी कुल कितनी हैं, 6। हिंदी इसकी आधिकारिक भाषा नहीं है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट किससे संबंधित है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अपने भारत के ही एक सबसे पूर्वोत्तर का राज्य है, ठीक है, जिस पर आए दिन जो है चर्चा चलती रहती है। चीन और ताइवान क्या कहते हैं कि हमारा है। कौन कहता है, चीन भी कहता है हमारा है और ताइवान भी कहता है कि हमारा है, ठीक। कौन से प्रदेश को, अपने अरुणाचल प्रदेश को। तो अभी हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट ये है, आप देखिए, ठीक, हमारा पॉइंट ये है अरुणाचल, ठीक है। देखिएगा अरुणाचल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरुणाचल आप बोल देते, ये सही नहीं है, अरुणाचल है। अरुण अचल, अरुण प्लस अचल से बना है क्या, अरुणा प्लस अचल से अरुणाचल बना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कि बुमला दर्रे के पास, कौन सा दर्रा, बुमला दर्रा, बुमला दर्रा के पास जोगिंदर युद्ध स्मारक का अनावरण किया गया। जोगिंदर युद्ध स्मारक का अनावरण किया गया, ठीक है। जोगिंदर युद्ध स्मारक का अनावरण किया गया, ठीक। मन में आ रहा हो कौन है भाई जोगिंदर, ठीक। जोगिंदर 1962 के भारत चीन युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र, ठीक। तो मैं यहां लिख दूं, ठीक है, क्या, मरणोपरांत परमवीर चक्र, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता था कि जोगिंदर अकेले 48 चीनी सैनिकों पर भारी पड़े थे। कौन, जोगिंदर जी जो है, जिनके स्मृति में क्या बनाया गया, युद्ध स्मारक, ठीक। 1962 के भारत चीन युद्ध में इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी, किसने, जोगिंदर जी ने, ठीक है। उन्हें मिला है मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला है, ठीक है। अब चलिए जरा बात आई है किसकी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। तो देखिए मैं भी गलत बोल दिया, अरुणाचल नहीं होता, अरुणाचल होता है। अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम एक जानकारी जान लेते हैं, ठीक। यहां मैं दिख रहा हूं, ठीक, क्या है, पहला तो नाम जानिए, ठीक। अरुणाचल का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो अरुणाचल का अर्थ क्या है, उगते सूर्य का पर्वत, उगते सूर्य का पर्वत। सबसे पूरब में है ना, सबसे पूरब में हमारा क्या है, अरुणाचल है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उगते सूर्य का पर्वत कहते हैं, ठीक। चलिए ये तो जान लिया आपने, ठीक है। तो मुख्यमंत्री भी जान लीजिए, ठीक है, कौन है, पेमा खांडू, कौन है, पेमा खांडू, ठीक है, पेमा खांडू, ठीक। तो गवर्नर भी जानेंगे, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है तो गवर्नर का भी नाम याद रखना है, तो बी.डी. मिश्रा जी हैं। कौन है, बी.डी. मिश्र, कौन है, बी.डी. मिश्र, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। और क्या जान सकते हैं, राजधानी, ठीक, ये तो आसान सा है, सबको पता होता है, क्या, ईटानगर। राजधानी क्या है, ईटानगर, ठीक। इतनी सी बेसिक जानकारी ये तो हो गई। अगर मैं कुछ और बताना चाहूँ आपको अरुणाचल से, तो अरुणाचल में नामचा बरवा पर्वत है, जो हिमालय का सबसे पूर्वी विस्तार है, जो अराकान योमा से लगता है। कौन सा, नामचा बरवा। ये नाम याद रखेंगे आप, जब भी भूगोल पढ़ेंगे, जब भी हिमालय पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे कि उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत से लगाए, ठीक है, पूरब में कहाँ तक, नामचा बरवा तक। कहाँ से कहाँ तक, नंगा पर्वत से लगाए नामचा बरवा तक। ये वही नामचा बरवा है जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी एक अच्छी झुकाव लेती है और अरुणाचल प्रदेश में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। अब बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो इसका एक सवाल जो अधिकतर एग्जामों में पूछता है, ठीक है, 3 जनजातियां बहुत सारी हैं, लेकिन 3 जनजातियां हमेशा पूछी जाती हैं। कौन कौन सी हैं, आपातानी, ठीक है, मिसमी और अबोर, ठीक है। देखिए जनजातियां और भी हैं, लेकिन ये कई बार पूछा है एग्जामों में, मिलान करने वाला आता है ना, तो उसी में पूछता है, ठीक है। आपातानी, मिसमी, अबोर, ये तीनों कहाँ की जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है।
उम्मीद है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित ये जानकारी, ठीक, आप पूरी तरह से इससे क्या हो चुके होंगे, परिचित हो चुके होंगे। ठीक, चला जाए अगले तरफ की, अगले पॉइंट की तरफ। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, वो भी देख लिया जाए। अगला पॉइंट जो है उसमें अपने गोरखपुर का भी नाम आ जाएगा। ठीक है, क्या है भाई, ठीक, पॉइंट ये है कि हाल ही में नेशनल, ठीक है, देखिए पॉइंट जुड़ा हुआ है गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र से। किससे जुड़ा हुआ है, गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र से। ठीक, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने गिद्धों के संकट को देखते हुए 5 राज्यों में, कहां पर, 5 राज्यों में गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाने की मंजूरी दी है। ठीक है, मंजूरी दी है कितने राज्यों में, 5 राज्यों में। ठीक है, 5 राज्यों में, ठीक, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाने की अनुमति दिया है। वे राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, तो पहला राज्य तो अपना ही राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है, तीसरा राज्य क्या है, तमिलनाडु, चौथा राज्य क्या है, कर्नाटक, ठीक है, 1 2 3 4, पांचवा राज्य क्या है, त्रिपुरा। ठीक है, इन 5 राज्यों में क्या बनाया जाएगा, गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, इसके पहले कहां पर है, इसके पहले है हरियाणा के पिंजौर में। ठीक है, यानी पहले से मौजूद कहां पर है, हरियाणा के पिंजौर में। कहां पर, पिंजौर में। ठीक है, पिंजौर में गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र मौजूद है। ठीक है, देश का पहला है क्या, संरक्षण केंद्र। ठीक, कहां पर, हरियाणा के पिंजौर में। अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाला रेंज फरेंदा में, कहां पर, फरेंदा में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कहां बनाया जा रहा है, फरेंदा में। जिला तो वैसे पड़ता है महाराजगंज पड़ता है, लेकिन वन प्रभाग कौन सा पड़ता है, गोरखपुर वन प्रभाग पड़ता है। ठीक है, गोरखपुर वन प्रभाग पड़ता है क्या हमारा, जहां फरेंदा में बनाया जा रहा है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 भी हमारा ये हो गया। ठीक, क्या हो गया हमारा कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने 5 राज्यों में गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाने की मंजूरी दिया है। ये 5 राज्य हैं यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा। पहले से मौजूद कहां पर है, हरियाणा के पिंजौर में मौजूद है। ठीक है, चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट किससे संबंधित है, अगला पॉइंट एक अपना पड़ोसी देश है जो आजकल बहुत चर्चा में रहता है अपने विकास को लेकर। ठीक है, एक पड़ोसी राज्य जो 3 तरफ से भारत से घिरा है, कौन सा, बांग्लादेश। कौन सा, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने एक अभियान शुरू किया है, एक पॉलिसी शुरू किया है। बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी शुरू किया है। पॉलिसी शुरू की है, किसने शुरू किया है, बांग्लादेश ने शुरू किया है। ठीक है, बांग्लादेश आजकल बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि एक IMF की डाटा के अनुसार प्रति व्यक्ति GDP में यह भारत को छोड़ने वाला है, भारत को पीछे छोड़ने वाला है। ठीक है, कौन सा देश, बांग्लादेश। अगर बात करें एशिया में तो सबसे कांस्टेंट विकास करने वाला अगर कोई देश है तो वो कौन सा देश है, बांग्लादेश है। ठीक, अपने को लगातार अपने लघु और कुटीर उद्योगों से, कपड़ा उद्योगों से, ठीक, अपने को मजबूत किया और लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है, कौन सा, बांग्लादेश। ठीक है, एक निर्यात हब बन रहा है। ठीक, क्या बन रहा है, एक निर्यात हब बनता जा रहा है। ठीक है, अब चलिए बांग्लादेश की बात आई है तो थोड़ी सी जानकारी और जान लेते हैं। इसी साल करंट में आप पहले पढ़ चुके होंगे कि भारत से मालगाड़ी भेजी गई कहां पर, बांग्लादेश में। ठीक है, कहां पर भेजी गई, बांग्लादेश में। एक तो भेजा गया आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सूखी मिर्च लेकर बांग्लादेश के बेनपोल तक।
ठीक है, मैं लिख दूं क्या, मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसी साल जो है, ठीक, जुलाई के महीने में, ठीक, मालगाड़ी चली है, ठीक, मालगाड़ी कहां से कहां तक, गुंटूर से, कहां से कहां तक, गुंटूर से बांग्लादेश के बेनपोल तक, कहां तक, बांग्लादेश के बेनपोल तक, ठीक है। क्या लेकर गया था, सूखी मिर्च, क्या गया था यहां से, सूखी मिर्च गया था, ठीक। और इस तरह से भारतीय रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि रही, ठीक, कि मालगाड़ी का हम ट्रांसपोर्टेशन एक देश से दूसरे देश में करने लगे, ठीक है। एक और चलाई गई मालगाड़ी जो अपने उत्तर प्रदेश के दादरी से चलाई गई, कहां से, दादरी से बेनपोल तक 100 हॉलैंड ट्रैक्टर लेकर गया था। क्या लेकर गया था, 100 हॉलैंड एक कंपनी ट्रैक्टर की 100 हॉलैंड ट्रैक्टर लेकर गया था, कहां से, ठीक है, दादरी से बेनपोल तक, बांग्लादेश के कहां तक, बेनपोल तक, ठीक है। क्या लेकर गया था, ट्रैक्टर, क्या लेकर गया था, ट्रैक्टर। तो इस साल ये 2 मालगाड़ियां चलाई गई जो कि भारत से कहां, बांग्लादेश के लिए बड़ी उपलब्धि रही रेलवे की कि इनलैंड पोर्टिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। इनलैंड पोर्ट की तरह से काम किया, दादरी से बेनपोल 100 ट्रैक्टर लेकर गए थे, ठीक। अब जो बेसिक जानकारी है वो भी जान लीजिए। राजधानी जरा बता दे तो राजधानी आपको पता ही है क्या है, ढाका है, ठीक, कोई समस्या नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना है, तीसरा कार्यकाल चल रहा है, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में बांग्लादेश लगातार जो है विकास के पथ पर अग्रसर है, ठीक। तो ये बेसिक जानकारियां हुए किससे संबंधित, बांग्लादेश से संबंधित। नो मास्क नो सर्विस से शुरू किया हमने, आपको मालगाड़ी भी बताया, ठीक है, राजधानी भी बताया और पीएम के बारे में भी बताया, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा। अगला जो है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम किया, तो मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने एक नए प्रकार का खादी का नाम लिया, ठीक है, ओक्साका खादी, ठीक। आप सोच रहे होंगे ये क्या है भाई, ओक्साका खादी, कहां पर प्रसिद्ध है ये ओक्साका खादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख किया था कि ओक्साका खादी मैक्सिको में काफी प्रचलित है। कहां पर, मैक्सिको में। वहां पर अमेरिका के एक उद्यमी हैं मार्क ब्राउन, कौन है, मार्क ब्राउन, ठीक। वे भारत आए थे और गांधी जी से प्रभावित हुए, किससे प्रभावित हुए, गांधी जी से प्रभावित हुए, गांधी जी से प्रभावित होकर, ठीक है, उन्होंने खादी पर काम करना शुरू किया और एक नए तरह के खादी का निर्माण किया जो क्या कहलाता है, ओक्साका खादी कहलाता है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस बात का उल्लेख किया कि हमारी संस्कृति की पहुंच कहां तक पहुंच गई, उत्तरी अमेरिका तक पहुंच गई, ठीक है। मैक्सिको अमेरिका के निचले हिस्सों में एक देश है, ठीक, ऐसा देश है जो कि मादक पदार्थों के लिए जाना जाता है, जहां पर मारिजुआना जैसे पदार्थों की क्या आयात निर्यात होता रहता है। कौन सा, मैक्सिको की बात, ठीक है। कौन वो व्यक्ति था, मार्क ब्राउन था, कौन था, मार्क ब्राउन था, ठीक है। जब मार्क ब्राउन आ गया है, ठीक, मन की बात कार्यक्रम आया है, तो एक और नाम जान लीजिए जरा, ठीक है, पर्ल सिटी, पर्ल सिटी, ठीक है, पर्ल सिटी का भी नाम लिया उन्होंने, पर्ल सिटी, ठीक है। पर्ल सिटी मतलब क्या, मोतियों का शहर, मोतियों का शहर। किसे कहा गया है, तमिलनाडु के थुथुकोडी को क्या कहा गया है, ठीक है, कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। थुथुकोडी को पर्ल सिटी कहा जाता है। अब इसका उल्लेख इसलिए किया था, यहां पर, ठीक है, एक सैलून चलाने वाले व्यक्ति ने अपने सैलून में जो यात्री शब्द निकल गया, ठीक है, जो लोग हेयर कटिंग कराने के लिए आते हैं, ठीक है, उनके लिए उसने एक लाइब्रेरी बनाई है ताकि जब तक वो इंतजार करें तब तक लाइब्रेरी से किताबों को लेकर पढ़ें, जिससे कि ज्ञान का प्रसार हो। इसीलिए उनका उल्लेख किया किसने, प्रधानमंत्री ने। तो यहाँ आप जानते रहिए, पर्ल सिटी किसे कहा जाता है, थुथुकोडी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, थुथुकोडी, जो कि कहाँ का शहर है, तमिलनाडु का शहर है, ठीक है। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा भाई, अगला है एक छोटा सा हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास एक द्वीपीय देश है सेशेल्स, ठीक है, क्या है, सेशेल्स। तो सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं, नए राष्ट्रपति एक भारतवंशी बने हैं, इसीलिए उल्लेख कर रहा हूं इनका, ठीक है। वाविल राम कलावन, ठीक है, वाविल राम कलावन
ठीक, ये भारतवंशी यानी भारतीय मूल के हैं। कहाँ के हैं? भारतीय मूल के। बिहार से इनकी जड़ें जुड़ी हैं। बिहार में इस समय चुनाव भी हो रहे हैं, ठीक है, भारतीय मूल से। ठीक, कौन है? ठीक है, वाविल राम कलावन, जो वहाँ पर विपक्षी पार्टी के नेता थे, 54% से ज़्यादा वोट पाकर ये वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सेशेल्स की बात करें तो यह हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। ठीक है, मेडागास्कर के समीप पड़ता है, हिंद महासागर का द्वीपीय देश। द्वीपीय देश है कौन सा? सेशेल्स है। सेशेल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। ठीक है, राजधानी क्या है? विक्टोरिया। राजधानी भी जान लीजिए, विक्टोरिया। राजधानी जानते हैं क्या? विक्टोरिया। ठीक है, एक चीज और भी यहीं पर जान लेते हैं, मुद्रा। ठीक है, पूछा जाने वाले सवाल है रूपी। मुद्रा क्या है इनकी? रूपी है। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई? सेशेल्स की हो गई। सेशेल्स हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक है, मेडागास्कर के समीप है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मेडागास्कर। देखिए, भूगोल में एक तथ्य पॉइंट आता है, आप लोग कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। पूछता है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, तब भी आप लगा देते हैं मेडागास्कर, जबकि वह गलत है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। कौन सा है? बोर्नियो है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, जो कि अफ्रीकी रीजन की तरफ पड़ता है। यानी कि ठीक, यह सिर्फ एशिया में नहीं पड़ता है, अफ्रीका तरफ पड़ता है। ठीक है, एक सवाल ये था, ठीक, सेशेल्स के बारे में जान रहे थे तो मेडागास्कर का नाम आया, तो मैंने मेडागास्कर के बारे में बता दिया आपको। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट छोटा सा पॉइंट है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का देहांत हो गया। बस इतना सा जानते रहिए इसमें। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक, पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? केशुभाई पटेल का निधन हो गया। आप सोच रहे होंगे सवाल कैसे आ सकता है भाई? सवाल ये आ सकता है कि केशुभाई पटेल कौन थे? ऑप्शन में दे देगा राजनीतिज्ञ, ऑप्शन में देगा फिल्मकार, ऑप्शन में देगा साहित्यकार, ऑप्शन में देगा इनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिज्ञ यानी कि क्या थे? एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। केशुभाई पटेल का क्या हो गया? निधन। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक, बढ़ा जाए अगले पॉइंट की तरफ। क्या कह रहा है अगला पॉइंट? यूएसए से संबंधित है। कहां से संबंधित है? यूएसए से संबंधित है। ठीक है, एक तूफान टकराया है अमेरिका में, तो ये आम बात है। तूफान जेटा, लेकिन नाम याद रखना हमारे लिए जरूरी होता है। पूछता है कि मिलान करने को आ जाएगा। ठीक है, जेटा दे दिया, निसर्गा दे दिया, अम्फान दे दिया, ठीक है, तितली दे दिया, ठीक है, 4 अलग अलग उधर देश दे दिए या पॉइंट दे दिया। ठीक, तो तूफान जेटा यूएसए के ल्यूसियाना प्रांत से टकराया। ल्यूसियाना प्रांत के तटों पर आया। प्रांत के तटों पर आया। कहां पर आया है? ठीक, यूएसए के ल्यूसियाना प्रांत के तटों पर आया है। ठीक है, अमेरिका में आम बात है, इस हमेशा आता ही रहता है। इस साल की बात करें तो क्या क्या आया है? हरिकेन डेल्टा आया है। ठीक है, और क्या आया है? लोरा आया है, क्रिस्टोवा आया है। ये सारे जो हैं तूफान इसी वर्ष आए। कहाँ पर? अमेरिका में ही आए हैं। ठीक है, तो हरिकेन डेल्टा भी आप लिख ही लीजिए। ठीक, बाकी नाम तो नहीं लिखते हैं, लेकिन हरिकेन डेल्टा, ठीक है, इसी वर्ष अमेरिका में आया है, इसी वर्ष। ठीक है, हरिकेन डेल्टा भी इसी वर्ष, यहाँ भी लिख देता हूँ। ठीक है, अमेरिका में ही हरिकेन, और भी जो नाम है ठीक है वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन डेल्टा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा। ठीक, चलिए अगला सवाल थोड़ा सा ऐतिहासिक क्रम से जुड़ा हुआ है। एक नई खोज हो गई है इतिहास के छात्रों के लिए, एक नया चीज पढ़ने को मिल गया। ठीक है, क्या है वो नई चीज? ठीक, तो भारत और कनाडा, भारत और कनाडा के ठीक पुरातत्वविदों ने ठीक गुजरात के कोटला भादड़ी नामक स्थान पर, कोटला भादड़ी नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम डेयरी उत्पादन का ज्ञात प्रमाण, डेयरी उत्पादन का प्राप्त किया है। डेयरी उत्पादन का प्राप्त किया है।
ठीक है, मतलब कि सिंधु घाटी के लोग डेयरी उद्योग में भी लगे थे। इसका ऐसा प्रमाण आज तक नहीं मिला था, अभी हाल ही में इसी हफ्ते मिला है। कहाँ पर मिला है? गुजरात के कोटला भादड़ी नामक स्थान पर। कहाँ पर? कोटड़ा, इल्ला हो गया है, माफ करिएगा, कोटड़ा भादड़ी नामक स्थान पर मिला है। ये किसने खोजा है? भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने खोजा है। डेयरी उत्पादन का आज तक हमें पता ही नहीं था कि सिंधु घाटी के लोग डेयरी उद्योग में भी लगे हुए थे। अब जरा सिंधु घाटी की बात आई है, ठीक है, तो सिंधु घाटी की बात करें, हम कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए, ठीक, इस बात को जाने कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों की खुदाई किसने करवाई थी? तो 1921 में हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी? सर दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो वहीं 1922 में राखाल दास बनर्जी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, सही नाम नहीं है, नाम सही क्या है इसका? हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि यह सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी के किनारे नहीं फैली है, ठीक है, लोथल के किनारे भी फैली है, घग्गर के किनारे भी फैली है, कई सारी नदियों के, रावी के किनारे भी फैली है। इसी कारण से सिंधु घाटी उचित नाम ना मान के हम क्या मानते हैं? हड़प्पा, जो पहला स्थल खोजा गया था, जो पहला स्थल खोजा गया था, ठीक है, याद होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ब्रेंटन बंधुओं ने जब ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी, ठीक है, लाहौर से कराची, तो ईंटों की जरूरत पड़ी तो खुदाई करवाया तो ईंटें मिले, ठीक, जहां से हमको इस हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य मिलना शुरू हुआ। आगे चलकर कनिंघम साहब ने कुछ काम किया, ठीक, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, बाकी काम जॉन मार्शल ने किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर ये था कि सिंधु घाटी में, ठीक है, डेयरी उत्पादन का भी साक्ष्य मिल गया है। ठीक, चलिए, तो अगला सवाल, अगला पॉइंट हमारा क्या है? छोटा सा पॉइंट ये है कि अभी कोरोना का असर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, यही कारण है, ठीक, कि दो यूरोपीय देश, कौन कौन से? फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी में पुनः लॉकडाउन लगा दिया गया, पुनः लॉकडाउन लगा दिया गया, पुनः लॉकडाउन लगा दिया गया। ठीक है, कहाँ पर? फ्रांस और जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। और फ्रांस की राजधानी क्या है? आजकल तो फ्रांस बहुत चर्चा में है ना, उनके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साहब, ठीक, लगातार चर्चा में बने हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। ठीक, हालांकि यहाँ बात कर रहे हैं लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन लगा दिया गया, 1 घंटे की छूट दी जा रही है। छूट कितने की मिल रही है? 1 घंटे की छूट दी जा रही है, ठीक, इन दो देशों में। चलिए, ठीक, अगला सवाल कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के संबंधों में टकराव से प्रेरित है। ठीक, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि आए दिन केंद्र और राज्यों में टकराव बन रहा है। तो इस बार किस पर टकराव हुआ? टकराव नहीं हुआ, एक ऐसी चीज हुई है, सीबीआई की शक्तियों पर, सीबीआई की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला तीसरा राज्य बन गया महाराष्ट्र। अंकुश लगाने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया? महाराष्ट्र बन गया। तीसरा राज्य महाराष्ट्र। ठीक, यानी कि इन 3 राज्यों में सीबीआई के शक्तियों पर क्या लगा दिया गया है? अंकुश लगाया गया। तो पहले 2 राज्य कौन से थे? तो पहला राज्य था राजस्थान और दूसरा राज्य कौन सा था? पश्चिम बंगाल। ठीक, इन 2 राज्यों, इन 3 राज्यों ने सीबीआई की शक्तियों पर अंकुश लगाया है। अब बात आई है सीबीआई की, तो सीबीआई जो है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ठीक, फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। सीबीआई की स्थापना जो है 1941 में किया गया था। ठीक है, विशेष पुलिस अधिनियम से। ठीक है, किससे किया गया था? विशेष पुलिस अधिनियम से। कब? 1941 में। 1941 में विशेष पुलिस अधिनियम से। ठीक है, बाद में 1946 का दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम से इसको शक्ति दिया गया। ठीक, और 1963 में इसका नाम क्या पड़ा था? सीबीआई पड़ा था। यानी इसके पहले इसका नाम सीबीआई नहीं था। ठीक है, कब नाम पड़ा है? 1963 में, संथानम आयोग की रिपोर्ट पर। यह भी जानिए कब, किसकी रिपोर्ट पर? संथानम आयोग की रिपोर्ट पर। ठीक, 1 अप्रैल, यहां मैं लिख दे रहा हूं, 1 अप्रैल 1963, 1 अप्रैल 1963 को
सीबीआई नाम पड़ा। ठीक है, यानी वर्तमान स्वरूप में कब आया है यह? 1 अप्रैल 1963 में। किसके नेतृत्व में? ठीक है, तो डीपी कोहली। ठीक है, किसके नेतृत्व में, यानी पहले प्रमुख कौन बने थे इसके? 1963 में कोहली साहब बने थे, डीपी कोहली जी। ठीक है, यह भी याद रखेंगे कि किसकी रिपोर्ट पर? तो संथानम आयोग की रिपोर्ट पर। भ्रष्टाचार से जुड़ा था संथानम आयोग, इसी की रिपोर्ट पर यह भी बना। और एक चीज और बना था, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, विजिलेंस वाली टीम जो होती है वो भी किस पर? संथानम आयोग की रिपोर्ट पर ही बनी थी। 64 में ही बना, 63 की बात है, वो 64 की बात है। 63 में सीबीआई बन गई। ठीक है, बात है एक सीबीआई से जुड़े होने की। तो सीबीआई का वर्तमान प्रमुख कौन है? ठीक है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, वर्तमान प्रमुख। वर्तमान प्रमुख, ठीक, ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि पिछले साल कितना सारा पिछली भी 1-2 साल पहले बहुत चर्चा में रहा था ना सीबीआई। ठीक है, कोई पिंजरे का तोता कह रहा था, तो कोई कुछ कह रहा था सीबीआई को। एक सीबीआई निष्पक्ष कार्य करने के लिए जानी जाती है, हालांकि कभी कभार इसका राजनीतिक दुरुपयोग होने लगता है, जिससे इसकी साख गिर रही है। अन्यथा एक समय था कि हर मामले में लोग किसकी डिमांड करते थे? सीबीआई जांच की, कि उन्हें पुलिस पर उतना भरोसा नहीं जितना भरोसा किस पर था? सीबीआई पर है। ठीक है, लेकिन कुछ राजनीतिक दुरुपयोगों से इसकी साख गिर रही है, लेकिन फिर भी अभी भी जांच का जो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है वो क्या है? सीबीआई मानी जाती है। ठीक है, सीबीआई का जो मोटो है यानी आदर्श वाक्य, उद्यमिता, निष्पक्षता, अखंडता। ठीक है, उद्यमिता, निष्पक्षता, अखंडता। यहां पर मैं क्या लिख दे रहा हूं? आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य। ठीक है, उद्यमिता, ठीक, निष्पक्षता, ठीक, अखंडता। ये क्या है? सीबीआई का आदर्श वाक्य है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। सीबीआई के बारे में जो भी जानकारियां आपको छोटी मोटी चाहिए थी, ठीक, वो सारा मैंने दिया। याद रखिए, सीबीआई संघ का है। किसका है? संघ का है। इसमें जांच के लिए अगर राज्यों की कोई बात आती है तो राज्य सिफारिश करते हैं किससे? केंद्र से, कि फला मामले की जांच किससे करवाई जाए? सीबीआई से करे। अन्यथा न्यायालय आदेश दे सकता है सीबीआई को, राज्य सरकार सीधे आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकार सीधे आदेश नहीं दे सकती, वो केंद्र से सिफारिश कर सकती है कि हमारे फला मामले की जांच अब किससे करवाइए? सीबीआई से करवाइए। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? ठीक, जो किससे जुड़ा था? सीबीआई की शक्तियों पर अंकुश लगाने से जुड़ा था। ठीक, तीसरा राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में आप जान ही रहे हैं। एक मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं, जबकि राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, चलिए अगली तरफ बढ़ लेते हैं हम। सीबीआई का नाम आया था, ठीक है, किसका नाम पढ़ा हमने? सीबीआई का नाम पढ़ा। ठीक है, तो सीबीआई ने सतर्कता और भ्रष्टाचार, ठीक है, सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का आयोजन किया। तो किसने किया है? सीबीआई ने। ठीक है, किसके द्वारा? सीबीआई द्वारा। ठीक है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसका थीम क्या रहा? ठीक है, थीम ही आपको पूछना जाने वाला सवाल है। ठीक है, थीम क्या रहा? सतर्क भारत समृद्ध भारत। थीम क्या है? सतर्क भारत समृद्ध भारत। सतर्क भारत समृद्ध भारत। ठीक है, चलिए, आई होप क्लियर हो रहा होगा ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए तो अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्या है? किसान सूर्योदय योजना। किसान सूर्योदय योजना, ठीक है, गुजरात से जुड़ा हुआ है। किसान सूर्योदय योजना, ठीक है, कहां पर लाया गया है? ठीक, सीधे इसमें पूछ सकता है राज्य का नाम कि किस राज्य की योजना है किसान सूर्योदय योजना। ठीक, तो किस राज्य का है? गुजरात का है। ठीक है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि किससे जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा है किसानों से। ये किसानों को जल की आपूर्ति के लिए, ठीक, सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, ठीक है, इन्हें अबाध बिजली प्रदान किया जाएगा। कब से कब तक? सुबह 5 बजे से 9 बजे तक। सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, ठीक, सिंचाई के लिए लाइट दी जाएगी। सिंचाई के लिए बिजली, ठीक, सिंचाई के लिए बिजली प्रदान की जाएगी। कहां पर? गुजरात में। गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है?
ठीक, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी है। कौन है? विजय रूपाणी है। जबकि गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीएम भी लिख दे रहा हूँ, विजय रूपाणी, विजय रूपाणी। ठीक, विजय रूपाणी। ठीक है, जबकि गवर्नर कौन है? गवर्नर, ठीक है, गवर्नर है कौन? आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। ठीक, क्लियर? गुजरात में ही अभी 31 अक्टूबर को क्या होता है? विश्व यूनिटी डे मनाते हैं हम। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती। इसी दिन ठीक पहला सी प्लेन शुरू किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। कहाँ पर? गुजरात से ही शुरू किया, यह भी जानते रहिए। वैसे हमारा पॉइंट ये था किसान सूर्योदय योजना जो गुजरात से संबंधित है। चलिए अगली तरफ बढ़ा जाए। अगला है गुजरात से ही संबंधित। गुजरात के एक गीतकार, संगीतकार, निर्माता थे। ठीक है, गीतकार, संगीतकार, निर्माता ठीक कौन थे? महेश कुमार कनोडिया। उनका निधन हो गया। किसका निधन हो गया? महेश कुमार कनोडिया। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि भाई इनका नाम क्यों सर बता रहे हैं। ठीक है, ये तो किसी राज्य के हैं। ठीक, बॉलीवुड से उतना जुड़े नहीं हैं। ठीक है, वैसे हैं क्या? संगीतकार हैं, संगीतकार हैं, गायक भी हैं, गुजरात के हैं। ठीक, हम इसलिए बता रहे हैं कि महेश कुमार कनोडिया ऐसे गायक थे जो 52 गायकों की आवाज निकाल लेते थे। 52 गायकों की आवाज में ठीक गायन कर लेते थे, इसलिए इनका नाम हम आपको बताए हैं। गायन कर लेते थे। ठीक है, कितने गायकों की आवाज में? 52 गायकों की आवाज में। कौन? महेश कुमार कनोडिया। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर प्रधानमंत्री ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखा जाए। HDFC बैंक के नए MD और CEO बनाए गए हैं आदित्य पुरी जी। ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है, HDFC बैंक, HDFC बैंक के नए CEO एंड MD कौन बनाए गए हैं? आदित्य पुरी। कौन बनाए गए हैं? आदित्य पुरी। ठीक है, याद रखें, HDFC बैंक के नए CEO और MD कौन बनाए गए हैं? आदित्य पुरी बनाए गए हैं। किसके स्थान पर? शशिधर जगदीशन के आधार पर। शशिधर जगदीशन के स्थान पर। ठीक है, शशिधर जगदीशन के स्थान पर किसे बनाया गया है? आदित्य पुरी को बनाया गया है। ठीक है, क्या होता है फुल फॉर्म? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, H से क्या होता है? हाउसिंग। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। D से क्या है? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए F से क्या है? फाइनेंस, फाइनेंस। और C से क्या है? कारपोरेशन। ठीक है, 1944 में स्थापित, 1944 में स्थापित। ठीक, HDFC बैंक, इसका नया CEO और MD आदित्य पुरी। चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट भी हमारे काम का ही है। वर्तमान समय में महंगाई से सभी लोग पीड़ित हैं। अब मुख्य तौर पर किससे? सब्जियों के दाम से, बढ़ी हुई सब्जियों के दाम से हम सब परेशान हैं। ठीक है, और इसी बीच एक राहत भरी खबर आई। कहाँ से? केरल से आई, केरल के लोगों के लिए। ठीक है, केरल राज्य सरकार, केरल देश का पहला राज्य बना, देश का पहला राज्य बना जिसने सब्जियों की कीमत निर्धारित की, जिसने सब्जियों की कीमत निर्धारित की। यानी कि सब्जियों की कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हुआ? केरल हुआ। यह योजना 1 नवंबर से लागू हो रही है। कौन सी? सब्जियों के दाम कितना दिया जा रहा है? तो उत्पादन से 20% ज़्यादा। सब्जियों का दाम कितना लगाया जा रहा है? उत्पादन से 20% ज़्यादा। समय समय पर इसमें बदलाव भी होता रहेगा। ठीक है, आपदा या ऐसी किसी परिस्थिति में सरकार जो है किसानों का मूल उत्पादन उन्हें क्या करेगी? वापस करेगी। उनसे मूल उत्पादन पर ही क्या करेगी? ठीक, सब्जियां खरीद लेगी। ठीक, जिससे कि किसानों का भी नुकसान न हो और आम जनता को भी महंगाई का सामना न करना पड़े। केरल राज्य सरकार, केरल के मुख्यमंत्री थे ठीक, पहले भी आप जान चुके हैं, पिनराई विजयन। जबकि राज्यपाल थे कौन? राज्यपाल कौन है? पी सदाशिवम, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट IMF से जुड़ा है। पिछली क्लास में आपको IMF के बारे में पूरा डिटेल मैंने दिया था। IMF का 190वां सदस्य देश,
ठीक है, कौन बना है? अंडोरा बना है। ठीक है, IMF के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक, IMF यानी कि क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ठीक, बात करें अंडोरा की राजधानी की। अंडोरा की राजधानी क्या है? एंडोरा ला वेला। क्या है? राजधानी क्या है? राजधानी, ठीक, एंडोरा ला वेला। ठीक, ये क्या है? इसकी राजधानी है। किसकी? अंडोरा की। ठीक, अंडोरा की मुद्रा क्या है? यूरो है। मुद्रा क्या है? यूरो है। मुद्रा यूरो। ठीक, ये किसकी बात हो गई? ठीक, IMF का 190वां सदस्य देश। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, चलिए किसकी बात हो गई? अंडोरा की हो गई। राजधानी एंडोरा ला वेला, मुद्रा क्या है? यूरो है। ठीक है, चलिए अगला है किससे जुड़ा हुआ? अगला है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर। ठीक, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020। ठीक है, फोर्ब्स ने जारी किया। जारी कौन करता है? फोर्ब्स ने जारी किया है। ठीक है, इसमें ठीक सार्वजनिक उपक्रमों में NTPC को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर माना गया। किसे? सार्वजनिक उपक्रमों में ठीक, किसको? NTPC, नेशनल, ठीक है, थर्मल पावर कारपोरेशन, NTPC को ठीक पहला स्थान मिला है। ठीक है, यानी सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर कौन है? NTPC है, सार्वजनिक कंपनियों में। NTPC एक नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, भारत में ताप विद्युत को नियंत्रित करने वाली जो इकाई है वो हमारी कौन सी है? NTPC है। स्थापना इसका 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली। अपने उत्तर प्रदेश में कई सारी इकाइयाँ हैं। ऊंचहार में है, टांडा में है, सोनभद्र में है, ऐसा है ना, दादरी में है। कई सारी इकाइयाँ NTPC की उत्तर प्रदेश में भी हैं। ठीक है, चलिए ठीक, अगला एक सवाल है। अगला एक पॉइंट क्या है? चंद्रमा से जुड़ा है। ठीक है, नासा के सोफिया, ठीक है, नासा के सोफिया विमान ने ठीक है, किसके? नासा के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर, ठीक, चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि किया। यानी कि क्या? पानी का पता लगाया है। एक लाइन में क्या लिखें? पानी का पता लगाया है। ठीक है, पानी का पता लगाया है। ठीक, यानी वो क्षेत्र जहां पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं वहां पर पानी खोजा गया। किसने खोजा है? सोफिया विमान ने। ठीक, किसका है? नासा का। ठीक है, ध्यान दीजिए वो जगह कौन सी है? पूछा जाने वाला सवाल क्या है? क्लेवियस क्रेटर। ठीक है, वो जगह कौन सी है? एक स्थान कौन सा है चंद्रमा पर वह? ठीक है, तो क्लेवियस क्रेटर है। वो जगह कौन सी है? क्लेवियस क्रेटर जगह है। कौन सा? क्लेवियस क्रेटर, यही याद रखना है आपको। ठीक है, क्लेवियस क्रेटर वो स्थान है चंद्रमा पर जहां पानी की खोज हुई, यहां पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ठीक, अब यह भी जान लीजिए कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में? 1.3, पृथ्वी तक 1.3 सेकेंड में। ठीक है, वैसे तो चंद्रमा का कोई प्रकाश होता नहीं है, वह सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है, लेकिन वो प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड। दूसरा सवाल इसी तरह का कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचने में कितना? तो 8 यानी 8 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ वह भी लिख लें। ठीक, क्या है? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक, ठीक है, क्या है? 8 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 22 सेकेंड में कहां पहुंच जाता है? ठीक, चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में पिछले एक हफ्ते के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हमने जाना। एक करंट अफेयर हर दिन बहुत सारा होता है, इन सारा तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, हम वो पढ़ें जो हमारे लिए लाभदायक हो। ठीक है, साथ ही साथ एक दूसरे को रिलेट करना सीखिए। जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे करंट याद नहीं हो सकता है। कोई भी चीज पढ़ें, ठीक है, चंद्रमा के बारे में आपने पढ़ा तो चंद्रमा की पूरा हिस्ट्री यानी कि चंद्रमा के बारे में सब कुछ भूगोल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। चंद्रमा कितने समय में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, कितने समय में अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है, उसका प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, ठीक, चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है, सिजगी की स्थिति क्या, युति वियुति क्या है,
ठीक है। दीर्घ ज्वार पर क्या असर पड़ता है, लघु ज्वार पर क्या असर पड़ता है, ये सब एक दूसरे से रिलेट करना है। जब रिलेट करना सीख जाएंगे तो जीएस अपने आप अच्छा होगा, करंट भी अच्छा होगा। तो आज की क्लास में हमने पिछले एक हफ्ते का करंट अफेयर्स जाना। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।